19/5/2020 को शुरू हो जाना चाहिए था मई में, और उस कार्य को जो है अभी तक शुरू नहीं किया गया। जबकि डेट से फालतू हो रहा है। या तो इसका भी फंड आया है, उसका भी आया, दोनों का हम लोग के पास ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये 2.5 इंच के लगभग है, तो 2.5 से 3 इंच का निर्माण हुआ है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं धड़हर गांव में। कानपुर मुख्य पथ से धड़हर पूरब टोला के सड़क निर्माण का कार्य आप यहां देख सकते हैं। बताइए क्या पथ का मामला है यहाँ? बात यह है कि एज पर रूल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इसको पूरब टोला में जाना चाहिए, लेकिन इस नियम को दरकिनार करते हुए ये जो है पश्चिम टोला में जा रही है रोड, और उस कार्य को जो है अभी तक शुरू नहीं किया गया। कारण क्या है? और जो गिट्टी पड़ी भी है तो जो है 7 इंची तक होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 इंची तक पड़ी है गिट्टी। इस बात का शिकायत कभी किया आप लोगों ने किसी से? 2 दिन के अंदर ये सब जानकारी हम लोगों को मिला। जबकि डेट से फालतू हो रहा है। 29/5/2020 को यह कार्य प्रारंभ की तिथि मतलब दिए हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत विलम्ब है, लेकिन अभी तक हम लोग का जो है काम शुरू नहीं हुआ है और हम लोग उसी तरह से कचड़े में हैं। ठीक है, और वहाँ से दिया हुआ कि पूरब टोला के लिए वो बनाने के लिए, तो वहाँ अभी भी आज भी ईटीकरण है। 800 मीटर का वो यहाँ पर लिखा गया है कि 800 मीटर हम लोग को बनवाना है, लेकिन यहाँ भैया 1 मीटर का काम नहीं शुरू हुआ है। और आने जाने वाले तो बहुत आए गए, ये भी रोड हम लोग का भी आधा अधूरा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं ये भी रोड बने, वो भी रोड बने, लेकिन जो हम लोग का पैसा है हम लोग के टोला के तरफ आया है तो वो हम लोग का बनना चाहिए। या तो इसका भी फंड आया है, उसका भी आया है, तो दोनों का हम लोग के पास ये जो है प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं इसका फंड आया है तो ठीक है, इसका फंड आया है तो हमको इसका पेपर हमको दीजिए आप, नहीं तो अगर उसका पैसा आप लोग इसमें लगाते हैं तो ये गलत बात है। हम सारे लोगों को इसका पेपर मुहैया कराया जाए, हम यही कहना चाहेंगे। हम लोग के साथ भी इंसाफ हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्य का शिलान्यास 17 तारीख को दिसंबर महीने 2019 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शिलान्यास किया गया। यह राशि 72 लाख रुपए की थी और ये कार्य प्रारंभ की तिथि जो हमारे बोर्ड के अनुसार यहाँ पर हम अभी देखें तो 29 तारीख को ये कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। सभी ग्रामीणों से बात की जिनका कहना है कि ये जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड बहुत गलत जगह पे लगा हुआ है। बोर्ड के अनुसार पूरब टोला में ये कार्य होना चाहिए था, तो ये ग्रामीणों का कहना है कि ये अभी हम पश्चिम टोले में हैं। जो पूरब टोला जो है वो गांव के उस साइड में है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरब टोले में कार्य हुआ ही नहीं है। यह सरासर एक भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने अभी खड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब शिलान्यास किया था तो उसका राशि हम अभी आप देख सकते हैं कि 72 लाख रुपए का था। जो धड़हर पूरब टोला आप देख पढ़ सकते हैं, कानपुर मेन रोड से धड़हर पूरब टोला मेन पथ, और यहाँ पर यदि बोर्ड के अनुसार देखें, बिहार ग्रामीण पथ विभाग अभिकरण के बोर्ड के अनुसार देखें तो यह राशि जो है 63 लाख रुपए की हो जाती है। ये 9 लाख रुपए की राशि कहाँ गई ये गांव वाले जानना चाहते हैं। या तो ये दो पथ का राशि आया या एक पथ का राशि आया, ये हम जानना चाहते हैं। हम आपको थोड़ी देर में लेके चलते हैं वहाँ पर। पुल से जो है 2 रास्ते निकले हुए हैं। एक पूरब की जो है खड़िंजा जा रहा है, ईंटीकरण हुआ है, और दूसरी तरफ आरसीसी ढलैया है। पूरब टोला जो है आपका ईंटीकरण दिख रहा है। आपको देखने से भी ये पता चल रहा है कि इस पर एक ठो पत्थर का कण भी नहीं पड़ा है, जबकि इसकी राशि जो है आवंटित है इसको पक्कीकरण करने के लिए या ढलैया करने के लिए, लेकिन आज तक कार्य इस पर हुआ ही नहीं। इसकी धनराशि कहाँ गई? हम लोग खोजना चाहते हैं कि धनराशि कहाँ गई, अब तक इस पर कार्य क्यों नहीं हुआ। 63 लाख जो है इस पूरब टोला के लिए आवंटित है और 72 लाख जो है इस पश्चिम टोला के लिए आवंटित है। बोर्ड के नियमानुसार क्यों नहीं शुरू हुआ कार्य, जबकि इसको मई में ही शुरू हो जाना चाहिए था। इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हम लोगों को दिखाई जाए या कॉपी दी जाए, जो मैनुअल है। ये कानपुर मेन रोड, ये मेन रोड से हम लोग अंदर हैं, ये आपको जाता है कानपुर, ठीक है, और इससे हम लोग अंदर आते हैं तो अंदर आ ही गए हैं और आप भी आ गए हैं, तो यहाँ से चलते हैं जहाँ से बोर्ड के कथना अनुसार कि हम लोग का मतलब ये काम होना चाहिए, तो वो काम देखिए यहाँ से शुरू होना है।
ठीक है, वो काम यहाँ से शुरू होना है। और ये ईटी और ये काम जहाँ से शुरू होना है, आप आगे आ सकते हैं, बढ़ के भी देख सकते हैं। ये कार्य जहाँ से शुरू होना है, अभी तक 1 मीटर, और आपको देहाती भाषा में बोलते हैं 1 बित्ता, तो अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ ये जहाँ समाप्त होना है, वहाँ तक मतलब ईंटीकरण ही है, कहीं कहीं तो बहुत डैमेज है, गिरने के कगार पर है। तो हम यही चाहेंगे कि इसका जो है मरम्मत किया जाए, इसको ढलवाया जाए। ग्रामीणों के कहे अनुसार जो कानपुर का पूरब टोला का पथ है, हम वहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पूरब टोले में जो कार्य प्रारंभ, जो हम बोर्ड के अनुसार देखें, वो 29 तारीख को कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस पूरब टोले में हम यहाँ पर मौजूद है, वो अभी भी एक ईंट तक यहाँ पर नहीं गिरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हम यदि बरसात होता है तो आने जाने में दिक्कत होता है, यदि कोई मरीज होता है, मरीज को ले जाने में भी बहुत परेशानी होती है, तो इसका निदान जल्दी से जल्दी हो सके। और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार की यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि 2 बोर्ड वहाँ पर दिख रहे हैं, जहाँ पर एक बोर्ड होना चाहिए था, जिसको मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास किया था, वो 72 लाख रुपए का बोर्ड जो वहाँ पर देखा मैंने, वहाँ पर देखा एक बोर्ड मैंने 63 लाख रुपए का। समझ में नहीं आता है कि ये 9 लाख रुपए आखिर गए कहाँ। या तो 2 पथ का यहाँ पर निर्माण का कार्य के लिए आवंटित राशि की गई है, या फिर 9 लाख रुपए गबन किया गया है। और ग्रामीणों से जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों की। किसी गांव के कोने में से पानी का निकासी नहीं है, और गांव के उत्तर साइड में रोड मिलाने का कोई सुविधा नहीं है। बताइए कि इस पथ का निर्माण कैसे हुआ, पूरब टोला कौन है, पश्चिम टोला कौन है? पुरुपुरा में हम खड़ा है। कल हम लोग विधायक साहब को बुलाए, विधायक साहब हम लोग का बात नहीं सुना। हम लोग कितनी कोशिश किया कि नहीं थोड़ा हम लोग का बात सुन कौन विधायक? अशोक विधायक। वो हम लोग का बात नहीं सुना कि थोड़ा देर खातिर हम लोग को समय दे के बात सुन लें। हम लोग इतनी मेहनत किया पहले बार, अब बाकी आज हम लोग को लवारिस जानते हैं। पूरब टोला के लिए यही पथ जाता है, ठीक है। आज भी इसका ईंटीकरण ही है, कहीं कहीं तो एकदम टूटा फूटा है, कहीं गांव की जनता मिलजुल कर जो है इसका मरम्मत कराती है। आखिर में भोली जनता बेबस है, क्या करे। वो अपना आने जाने का तो जुगाड़ किसी तरह से न किसी तरह से करेगी ही, बस वही बात है। विधायक फंड से हम लोग को अभी तक गाँव के प्रति कोई फंड नहीं मुहैया कराया गया है, और न ही कोई बनवाया गया है। शंकर भगवान है, ऐसा हूँ 10 मीटर है, अगर चाहे लोग तो मैंने ऐसे हूँ बनवा सकते हैं, लेकिन आज तक इसका मैंने काम नहीं हुआ। यही है पूरब टोला की मेन गली। ये खेत जो है प्राइवेट में है, ये इनका अपना खेत है, लेकिन वो रास्ते के लिए हम लोग को दिए हुए हैं। अगर इस पर पीसीसी ढलैया होता है तो उनको कोई एतराज़ नहीं है, और हम लोग का ये बढ़िया बन जाएगा। लेकिन आज के डेट में यह फंस रहा है, ठीक है ना, यह फंस रहा है, यह गिर जाएगा। यह जब गिर जाएगा तो पूरब टोला की जनता का सारा लिंक टूट जाएगा। इसका मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सामने जो गली दिख रही है जिसमें कचरा दिख रहा है, ये जो है स्कूल से निकलती है, स्कूल के सामने से। और ये यहाँ पर धार्मिक स्थल है, आपका मस्जिद है। इसकी क्या दुर्दशा है, और इसको ब्लॉक किया गया है। कई बार इस पर जो है लोगों ने आवाज़ उठाया कि इसको कम से कम नहीं तो साफ़ सुथरा करा दिया जाए, ईंटीकरण करा दिया जाए, या कुछ कर दिया जाए। न तो मुखिया सुनता है, न वार्ड सदस्य सुनता है, न विधायक सुनता है, न प्रखंड स्तर के कोई अधिकारी सुनते हैं। और इस गली की स्थिति आप देख लीजिए, कहीं पैदल भी जाने लायक नहीं है। देखिए किस स्थिति में वो बुजुर्ग आ रही हैं, ज़रा देखिए, वो गिर जाएंगे। इस पूरब टोला की गली है, ये भी है, इसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं। पंचायत का सेंटर है, और सेंटर की स्थिति ये है, तो अन्य गाँवों की क्या दशा होगी। जिस 800 मीटर का हमने बोर्ड देखा, वहाँ पर जिक्र देखा, जिसका निर्माण अभी 29 तारीख को जो प्रारंभ हुआ है, जो कि निर्माण अभी दिख नहीं रहा है, वो 800 मीटर का अंतिम छोर पर अभी हम खड़े हैं। आप यहाँ पर देखिए कि एक भी ईंट यहाँ पर अभी तक, एक भी ईंट का निर्माण पीसीसी या कुछ भी सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। लोग अभी इंतजार में हैं कि सड़क का निर्माण कब होगा, कब हमारी समस्याएं खत्म होगी। आइए फिर से हम ग्रामीणों से बात करते हैं इस लास्ट छोर पर। ये जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये पूरब टोला की गली का अंतिम छोर है, जहाँ पे माप के अनुसार 800 मीटर पूरा हो जाता है। और इसके बगल में जो है ये मेन गली है, जो पश्चिम टोला में आती है, जिस पर कि
कंक्रीट अभी बिछ रहा है, लेकिन यह कंक्रीट भी जो बिछा है, यहाँ गड्ढा खोद करके ज़रा दिखाइए भैया यहाँ पर क्या सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं 3 इंची से अधिक नहीं है। इसमें जो है आप 7 इंची जो है आपको डालना है इसमें, लेकिन देखिए कि कई इंची पड़ा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए कि ठीक है, ये जो है इतना अंगूर जो है पड़ा हुआ है, ये 2.5 इंची के लगभग है। 7 इंची यहाँ पड़ना चाहिए। ग्रामीणों ने हमें दिखाया गड्ढे खोदकर, जैसा कि बोर्ड पर देखा हमने कि पूरब टोला का जो रोड बनना था वो पश्चिम टोला में बना है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि पश्चिम टोला में भी कुछ कार्य का निर्माण हुआ हो, तो वहाँ पर 7 इंची, जैसा कि बोर्ड पर देखा हमने कि 7 इंची जो बालू और गिट्टी का वहाँ पर डालना था, लेकिन ग्रामीणों ने अभी हम प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाएं कि लगभग 2.5 से 3 इंच का निर्माण हुआ है। बाकी कहाँ निर्माण हुआ है ये जानने के लिए हम फिर से बात करेंगे, आगे विधायक जी से भी बात करेंगे कि आखिर इनमें किस लिए कोताही की गई है। बाकी समस्याओं को लेकर हम मिलेंगे, आगे जिलाधिकारी से भी मिलेंगे। अलविदा कहते हुए चलते हैं, आप सभी को आश्वासन देते हैं कि इसका न्याय जरूर होगा। हम इस न्याय के लिए फिर से आप लोगों से मिलने जरूर आएंगे। धन्यवाद।